हाथ बजा हुआ तो ताली कैसे बजेगी भाई, मैं बात समझ सकता हूँ। शिवनाथ विश्वकर्मा, राष्ट्रीय सह निदेशक, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के प्रभारी। आज यहाँ कैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? हमारे समाज के कर्णधार स्वर्गीय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर हम ये कार्यक्रम विश्वकर्मा समाज का रखे हैं और साथ ही कवि सम्मेलन भी रखा है, ताकि समाज को ऐसा निर्देश मिले कि हमारे समाज में भी अच्छे वक्ता, अच्छे लोग, अच्छे महान पदों पर विराजमान थे। आज हम लोग उनको भूल गए हैं कि आज याद दिलाने के लिए और उनको जगाने के लिए कार्यक्रम किया गया है कि आप जानिए कि हमारे समाज में कौन कौन कहाँ से कौन थे लोग। यह आज प्रक्रिया इसीलिए रखी गई है। इस अवसर पर समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज के लोग जागें और अपने अधिकार की लड़ाई और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ें और जाने कि हम क्या हैं, कौन हैं। अपना अधिकार हमारा मिट गया है, उसको पाने के लिए हमको आगे आने होगा। देखा जा रहा है कि तमाम संगठन विश्वकर्मा समाज के जनपद में चल रहा है। जी हाँ, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसा है कि उनके लिए नहीं, वो सभी संगठन का उद्देश्य एक ही है, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, नाम अलग अलग उनका भिन्न भिन्न है, बस सबका उद्देश्य एक ही है। देखा जा रहा है कि अन्य समुदाय के लोगों में अगर 5 भाई हैं जी, तो अन्य अन्य पार्टियों में जुड़ के अपना विकास कर रहे हैं। जी, जी। तो विश्वकर्मा समाज के लोगों में क्या ये विश्वकर्मा समाज के लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं कि बहुत सी पार्टियों में लगकर अपना समाज के लिए योगदान का प्रदान कर रहे हैं और वो समाज को जगा रहे हैं। क्या कभी उत्पीड़न हो रहा है जिले में? क्या सभी संगठन के लोग विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए या संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं? जहाँ भी उत्पीड़न होता है हमारे समाज के लोग वहाँ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और मतलब शासन प्रशासन से उनको जो है कराते हैं कि आप जो है इस कार्य को करिए और हमारे समाज का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हम लोग धरना प्रदर्शन तक जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा कि बलिया में बहुत ऐसा हुआ है। अभी विश्वकर्मा भवन के लिए यहाँ घोषणा की गई है जी, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? इसके लिए तो मतलब समाज से आग्रह किया जाएगा और इसके बाद शासन प्रशासन से भी निवेदन किया जाएगा कि बलिया में एक विश्वकर्मा भवन बनाया जाए। ग्रंथ के विषय में ग्रंथ के विषय में हम उस ज्ञानी विश्वकर्मा समाज के ज्ञानी और विद्वान लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि अपना अपना लेख लिखें, तब उसके बाद जो है आप सभी लोगों के माध्यम से उसको छपाया जाए, ताकि समाज में एक निर्देश जाए कि हम लोग जो क्या हैं, विद्वान हमारे में कितने लोग रहे हैं और कहाँ कहाँ से हैं, सबको जगाने का काम किया जाए कि सब लोग जागे। और हमारे लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा समाज अशिक्षित है, अशिक्षित नहीं है। हमारे समाज में इतने लोग बड़े बड़े ऊंचे पदों पर हैं कि शिष्य के निर्माण से लेकर के और पालन संहार तक सारा काम हमारे विश्वकर्मा लोग ही करते हैं। मैं मंजू विश्वकर्मा, जिला मऊ, ग्राम कोयरिया पार से आई हूँ। आज यहाँ कैसा कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज यहाँ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ है और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह का ये पुण्यतिथि है आज, उसी उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा हुआ है, श्रद्धांजलि रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, यहाँ के लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं और मैं उसी में आई हुई हूँ। इस अवसर पर जनपदवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनपदवासियों के लिए मैं यही संदेश दूंगी कि इन्होंने, हमारे महापुरुषों ने बहुत ही संघर्ष किया है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी
कि व्यर्थ नहीं जाएगी इन वीरों की कुर्बानी, व्यर्थ नहीं जाएगी इन वीरों की कुर्बानी, मरते दम तक याद रखेगा हर एक हिंदुस्तानी। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार शर्मा है, सिकंदरपुर का रहने वाला हूं और मैं समाज सेवी हूं। आज यहाँ कैसा कार्यक्रम हुआ? यहाँ कार्यक्रम ज्ञानी जैल सिंह जी की पुण्यतिथि थी, ईसा मसीह जी की पुण्यतिथि थी। उसी क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, और मदन मोहन मालवीय जी की, उसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का उद्देश्य है ज्ञानी जैल सिंह, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हर समाज के लोग जो अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, उनके समाज का इतिहास भूगोल बनता रहता है, वो समाज आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जो समाज अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाता है, उस समाज का इतिहास और भूगोल मिट जाया करता है। तो ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति रहे हैं, इस देश के गृह मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक से उसके अध्यक्ष भी रहे हैं जो सरकारी संस्थाएं रहीं। उसके बावजूद भी ज्ञानी जैल सिंह को याद नहीं करता है। लेकिन विश्वकर्मा समाज से वो जुड़े हुए हैं, तो हम लोग अपने समाज के महापुरुषों को याद करने का काम करते हैं, और उसी कार्यक्रम में अपने समाज को जगाने के लिए और अपने समाज के महापुरुषों के बारे में बताने के लिए ये कार्यक्रम रखे हैं। इस अवसर पर जनपदवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनपदवासियों को संदेश हम ये देना चाहेंगे, विशेष रूप से जो इस देश के सभी समाज के लोगों के लिए, एक आध समाज के लोगों के लिए, आजकल के तारीख में हम विरोध को दुश्मनी के रूप में परिणित कर दिए हैं, और आज ज़रूरत है कि दुश्मनी को विरोध के रूप में परिणित किया जाए। और विरोध होता है, विचारों का विरोध होता है। हम ठीक है, आपसे सहमत नहीं हैं, लेकिन विरोध का मतलब दुश्मनी नहीं होती है, और ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, देश के लिए बहुत खराब है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पे हम अपने समाज को यही कहना चाहेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह जी हमारे समाज के आते थे, और आज उनकी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह का सच्ची श्रद्धांजलि वही होगा कि पूरे विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर के अपने समाज, अपने समस्या की लड़ाई को एक साथ आकर लड़ेंगे। वही ज्ञानी जैल सिंह का सच्ची श्रद्धांजलि होगा। जी के पावन मंदिर पे मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सुनाथ विश्वकर्मा जी आम आदमी नहीं, महाराष्ट्र की धरती से चल करके बलिया में आकर के और इतना बढ़िया कार्यक्रम देना, जिनके साथ आदरणीय रुपेश जी जो हमारे छोटे भाई हैं, दिन रात लग करके आप लोगों ने जो कार्यक्रम को ये रूप दिया है, इस बात के लिए जितना बधाई दिया जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए भाई रमेश जी, वो कम है। मैं इस कार्यक्रम के लिए पिछली बार भी हम लोग आए थे, और जो संख्या थी 72 या 70 थी, मैंने एक कसम भी दिया था कि जितने लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं और आए हैं, अगली बार आएंगे तो 5 लोगों को लेकर आएंगे। मैं विशेष रूप से पूरे बलिया के तरफ से मुख्य अतिथि महोदया का विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बलिया के सरजमी पे आप जो इस देश की आधी आबादी, पूरे दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भृगु मंदिर के और भगवान विश्वकर्मा के पवित्र मंदिर में पधारी हैं, आपका जितना स्वागत किया जाए, जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। साथियों, ये कार्यक्रम हर साल हम लोग मनाते हैं। ये कार्यक्रम मनाने के लिए दादाजी हर साल बलिया में आते हैं, और रुपेश जी अपने तरफ से दिल जान लगा करके इस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। इस बात के लिए निश्चित रूप से आपकी जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। लेकिन इस बार का जो ये कार्यक्रम थोड़ा सा अलग हट करके हुआ है, और ये कार्यक्रम अपने आप में जितना सुंदर है, जितना खूबसूरत है, उसकी जितनी तारीफ किया जाए मेरे पास शब्द नहीं है। जो कभी सम्मेलन हुआ, कभी सम्मेलन के बाद जो नेताओं के विचार आ रहे हैं, जो यहाँ माताओं बहनों की उपस्थिति है, जो हाई स्कूल, इंटर, चाहे जिस भी कक्षाओं में जो प्रथम बच्चियां आई हैं, उनको भी शायद सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। ये कवि सम्मेलन और विचार प्रवाह, उसके बाद सबको सम्मानित करना, ये आपके कार्यक्रम में 4 चांद लगाता है। मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, कुछ चॉइस जो चुनिंदे मुद्दे हैं उन विषय पे मैं बात करना चाहूँगा। संचालक महोदय डॉक्टर आदित्य कुमार अंशु जी
जिनका निश्चित रूप से संचालन के क्षेत्र में बहुत ही महारत हासिल है, और महारत हासिल नहीं, आप प्रकांड विद्वान हैं, आप लेखक भी हैं, कवि भी हैं। थोड़ा सा इस बात को मैं निसंकोच कहना चाहता हूं कि गला में वो सुरीली आवाज़ नहीं है, नहीं तो आप जो देश और दुनिया के संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किए गए हैं, जब आप इनके घर जाएंगे कभी तो देखेंगे उतना सम्मान इस जिले के किसी कवि के पास प्रशस्ति पत्र नहीं होगा। मैंने जाकर के देखने का काम किया है। तो आपके जैसे विद्वज्जन को यहाँ संचालन करने के लिए जो इस कमेटी के लोगों ने आमंत्रित किया है, इस बात के लिए कमेटी के लोगों को मैं फिर धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और निश्चित रूप से आपके संचालन के तारतम्य में ये कार्यक्रम और खूबसूरत हो गया है। आपने 2 प्रस्ताव रखा है, वो प्रस्ताव मैं इस मंच के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा की शपथ लेकर कहना चाहता हूं कि विश्वकर्मा भवन सत्येंद्र का सपना हुआ करता था। सत्येंद्र जब जिले की अध्यक्षता कर रहा था, हमारे पास मोबाइल नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, लेकिन ब्लॉक जो सबसे दूर का हुआ करता था मुरली छपरा, उस ब्लॉक में भी जब मीटिंग होती थी तो ब्लॉक कार्यकारिणी की 70-80 लोगों की भीड़ होती थी। मेरा सपना तब से था, मैं जिले के हर ब्लॉक में इस प्रस्ताव को पास कराया था कि जिला मुख्यालय पे विश्वकर्मा भवन होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं से मेरी कमी है, कुछ हमारे साथियों की भी कमी होगी, जिसके वजह से विश्वकर्मा भवन का सपना हम लोग पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं फिर वादा करता हूं, रमेश जी, रुपेश जी और ये जितना नौजवान लोग हैं, जितने बुजुर्ग लोग हैं, चाहे विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए लोग हों, चाहे गैर विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए सम्मानित लोग जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, यदि आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, तो निश्चित रूप से सत्येंद्र पूरा समय, महीने का महीने दिन आप लोगों के साथ देने का काम करेगा। 365 दिन आप लोगों को जरूरत होगी तो सत्येंद्र दान करने का काम करेगा। अगर विश्वकर्मा भवन बनाने के लिए अगर आपने सत्येंद्र को याद किया और कहा कि सिर के बल चलना है, तो सत्येंद्र विश्वकर्मा भवन बनवाने के लिए सिर के बल चलने के लिए तैयार होगा। मैं ये वादा करके जा रहा हूं। साथियों, दूसरा प्रस्ताव आया है विश्वकर्मा ग्रंथ के लिए। ये अपने आप में बड़ा काम है, ये दोनों अद्भुत काम है, दोनों बड़ा काम है, लेकिन विश्वकर्मा भवन से भी बड़ा काम विश्वकर्मा ग्रंथ का होगा। डॉक्टर आदित्य कुमार अंशु जी जो आपने प्रस्ताव रखा है, ये प्रस्ताव अपने आप में काबिले तारीफ है, उम्मीद का पत्थर साबित होगा। और जो उद्देश्य है आपका, निश्चित रूप से उस उद्देश्य के साथ मैं भी सहमत हूं। जब विश्वकर्मा ग्रंथ लिखा जाएगा तो उसमें विश्वकर्मा समाज के जितने नेता हैं, जितने बड़े बड़े अफसर हैं, जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, आदि नंदा जी ने गदाधर शर्मा का नाम लिया है। चर्चा होगी, बात लंबी हो जाएगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि विश्वकर्मा समाज के जितने अफसर हुए हैं, जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जितने विद्वान हुए हैं, जितने लेखक और कवि हुए हैं, इतिहासकारों ने विश्वकर्मा समाज के विद्वानों के साथ, कवियों के साथ, वक्ताओं के साथ अन्याय किया है, उनके साथ न्याय नहीं किया है। उनके बारे में जो लिखा जाना चाहिए, जो छापा जाना चाहिए, वो लिखा नहीं गया, वो छापा नहीं गया। इस बात को सत्येंद्र इस मंच के माध्यम से विश्वकर्मा भगवान के सामने शपथ लेकर कहना चाहता है। यह अन्याय है विश्वकर्मा समाज के साथ। मैं इस बात को विश्वास दिलाता हूं, मैं इस बात को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर आदित्य कुमार अंशु जी जिस दिन आपके कदम आगे बढ़ेंगे, आपके विद्वतापूर्ण, आपके संपादकत्व में, आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देशन में जिस दिन इस ग्रंथ का प्रारूप बनेगा और गूगल से मिल करके देश के अन्य हिस्सों में घूम करके जब आप इस देश के समाज के अद्भुत लोगों का जो हर क्षेत्र में ऊंचे मुकाम को तय किए हैं, ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं, जब उनके इतिहास को लाएंगे और उसमें लिपिबद्ध करने का काम करेंगे, तो उसमें एक पंडा सत्येंद्र का भी जुड़ेगा, रमेश का भी जुड़ेगा, रुपेश का भी जुड़ेगा, 5 पंडा शिवनाथ विश्वकर्मा जी का जुड़ेगा। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि विश्वकर्मा समाज के अंतिम कतार में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति के बारे में भी उस ग्रंथ में लिखा जाएगा, जो विश्वकर्मा समाज के लिए 10 कदम चलने का काम किया है, जो विश्वकर्मा समाज के लिए खून और पसीना सड़क पर सुखाने का काम करेगा, उसका उस ग्रंथ में नाम आएगा, उसका इतिहास लिखा जाएगा। विश्वकर्मा बंधुओं, हम ज्ञानी जैल सिंह जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं।
ज्ञानी जैल सिंह होना क्या है? ज्ञानी जैल सिंह होना आम बात नहीं है। ज्ञानी जैल सिंह का मतलब लाखों करोड़ों लोगों के सामने अकेले खड़ा हो जाना, ये ज्ञानी जैल सिंह है। ज्ञानी जैल सिंह बनना है तो ग्रंथ लिखने के लिए आपको आदित्य जी का साथ देना होगा। आदित्य जी तो खड़े हो गए हैं जमाने के सामने, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन दोनों शुभ कार्यों के लिए, चाहे विश्वकर्मा भवन की बात हो, चाहे ग्रंथ लिखने की बात हो, सत्येंद्र अपने शरीर का एक एक बूंद खून, एक एक बूंद पसीना, दोनों महान कार्यों के लिए आपके साथ सुखाने का काम करेगा, आपके साथ दिन रात चलने का काम करेगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, और उसमें किसी का द्वेष नहीं होगा। विश्वकर्मा बंधुओं, गैर विश्वकर्मा सम्मानित बंधुओं, इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने विरोध को दुश्मनी में बदल दिया है, अब दुश्मनी को विरोध में बदल रहा है। तो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है। जो द्वेष होता है, जो विरोध होता है, हम दूसरे के नीतियों का विरोध करते हैं, हम दूसरे के विचारों का विरोध करते हैं, हम किसी के विचार के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं। विचार के साथ सहमत न होना, किसी के विचार से असहमत होना, ये दुश्मनी नहीं है, ये एक दूसरे का जान लेने का विषय नहीं है, ये एक दूसरे को गाली देने का विषय नहीं है। पहले बाहुबली हुआ करते थे जो लाठियां चलाते थे, गोली चलाते थे, बंदूक से फैसला करने का काम करते थे। लेकिन आज गालीबाज बाहुबली पैदा हो गए हैं जो व्हाट्सएप पे गाली देने का काम करते हैं, अखबार में गाली देने का काम करते हैं, पेपर में गाली देने का काम करते हैं, टीवी मीडिया पे गाली देने का काम करते हैं। साथियों, ये गाली देने का संस्कृति, ये गाली देने का तरीका पैदा कहां से हुआ? मैं कहना चाहता हूं, इस देश के जो टीवी मीडिया हैं, इस देश के जो दूरदर्शन के लोग हैं, उन लोगों ने गाली देने का तरीका सिखाया, उन लोगों ने गालीबाजों को बाहुबली बनाने का काम कराया। और मैं कहना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं, बुरा मत मानना, जब डरपोक पत्रकार होगा तो मरा हुआ आदमी पैदा करेगा। डरपोक पत्रकार, डरा हुआ पत्रकार, कायर पत्रकार मुर्दा इंसान बनाएगा, कभी जिंदा इंसान नहीं बना सकता है। मीडिया के लोगों ने गालीबाज बाहुबलियों को पैदा करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, अब बोलने का काम सीखिए, अब बोलने का काम कीजिए। आप नहीं बोलोगे तो आज आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, FIR होने के लिए तैयार रहिए। आप सवाल पूछिए, सवाल नहीं पूछेंगे आपकी कौम बढ़ जाएगी। आज आप ताली बजा रहे हैं हमारे भाषण पे, कल आने वाली पीढ़ी सत्येंद्र के भाषण पे कोई ताली नहीं बजाएगा। कल आने वाले समय में सत्येंद्र जैसा विश्वकर्मा भगवान के मंदिर में, भृगु बाबा के मंदिर में खड़ा होकर कोई भाषण देने के लिए नहीं बचेगा। आज वक्त है, आज बोलना शुरू कीजिए। एक व्यक्ति एक मुर्गे को लाता है, कहता है कि तुमको खाऊंगा, पिंजरे में बंद करता है। मुर्गा सुबह बांग देता है, कुहू कुहू कुहू, वो आकर कहता है आदमी कि तुमने बांग क्यों दिया, कल से बांग नहीं देना है। दूसरे दिन वो अपना पंख फड़फड़ाता है, जाता है, कहता है मुर्गा तुमने पंख क्यों फड़फड़ाया, तुमको पंख भी नहीं फड़फड़ाना है। तीसरे दिन जाता है, कहता है कि तुमने गर्दन क्यों लंबी किया, इसलिए कि उसके शरीर में अकड़न हो रही थी, उसने गर्दन को लंबा किया। कहा कि गर्दन क्यों लंबी किया? वो कहता है कि मैं गर्दन लंबी किया, आज मेरे आंसू आ रहे हैं, और मुर्गा रोने लगता है। तो पूछता है कि क्यों तुम रो रहे हो? मुर्गा कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं भाग नहीं दे सकता हूँ, मैं पंख नहीं फड़फड़ा सकता हूँ, मैं गर्दन लंबी नहीं कर सकता हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं पहले दिन बोल करके क्यों नहीं मरा, जब मुझे मरना ही था तो बोल करके क्यों नहीं मर रहा। साथियों, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा, अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बोलना पड़ेगा, अपने शिक्षा के लिए बोलना पड़ेगा, अपने सम्मान के लिए बोलना पड़ेगा। आज समाज का सम्मान, हम विश्वकर्मा समाज की सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम पूरे देश के लोगों की बात करते हैं। जो भी व्यक्ति इस देश में आज सवाल पूछता है, सवाल पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर सवाल पूछेंगे तो आपको खड़ा कर दिया जाएगा देशद्रोही बना करके। मैं लंबी बात नहीं कहूँगा दादाजी का निर्देश है, और मैं क्षमा चाहूँगा, मेरा कार्यक्रम भी मैं धारा प्रवाह बोलने के उद्देश्य में मैं भूल गया था कि मुझे और कहीं जाना है। तो साथियों, ज्ञानी जैल सिंह होना
हजारों लाखों भीड़ के सामने खड़ा होना है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिसको अगर जेल सिंह में विश्वास है तो जेल सिंह के फोटो से नहीं, फोटो से बाहर निकलिए, सड़क पे आइए। ज्ञानी जेल सिंह की शिक्षा बहुत कम थी। एक पढ़ा लिखा आदमी ऊंचाई ओहदे पे पहुंच सकता है, लेकिन एक कम पढ़ा लिखा आदमी, बल्कि न पढ़ा लिखा आदमी इस देश का गृह मंत्री, इस देश में मुख्यमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष बन सकता है। ये अपने आप में अद्भुत और एक बहुत ही बेमिसाल कार्य है। तो ज्ञानी जेल सिंह अकेले खड़ा होने का काम किए थे। आप भी जेल सिंह के विचारों से सहमत हैं तो उनके फोटो में नहीं, उनकी सिर्फ पूजा करके नहीं, उनको सिर्फ अगरबत्ती दिखाकर नहीं, उनके विचारों को फॉलो कीजिए, उनके विचारों को पढ़िए। जो टीवी पे दिया जा रहा है उसको भूल जाइए। अब पढ़िए जेल सिंह के बारे में, अब पढ़िए गजाधर शर्मा के बारे में, अब पढ़िए इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। सिर्फ टीवी को सुनेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक चली है, उसमें हर समाचार फर्जी है। व्हाट्सएप से ज्ञान लेने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, किताब पढ़ो, अगर जानकारी लेना है तो तब ज्ञान आएगा। मैं अपनी बात समेटते हुए दो प्रस्ताव यहाँ जो मैंने पहले रखा है, जो डॉक्टर आदित्य कुमार हंसू जी ने रखा है, मैं आप लोगों से हाथ उठाकर निवेदन के साथ प्रस्ताव पास करना चाहता हूं, कराना चाहता हूं। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस जिले में विश्वकर्मा भवन बने, अगर आप लोग चाहते हैं कि विश्वकर्मा ग्रंथ लिखा जाए, तो आप लोग हाथ उठा करके समर्थन कीजिए। और नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोग सहमत हैं इस बात के लिए ताली बजाकर इस प्रस्ताव को पास कीजिए। और मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आज के बाद जब विश्वकर्मा भवन की बात होगी, आप कमेटी बनाइए। रमेश जी, रुपेश जी, डॉक्टर आदित्य कुमार हंसू जी, इस जिले में 6 संगठन बिरादरी के चलते हैं। सभी संगठन के अध्यक्ष मंत्रियों को बुलाने का काम सत्येंद्र का होगा। एक कमेटी बनाइए, वो कमेटी काम करेगी। जिले के लोगों से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप भगवान विश्वकर्मा की कसम लेकर जाइएगा कि कल के आने वाले तारीख में अगर विश्वकर्मा भवन के लिए, अगर विश्वकर्मा ग्रंथ के लिए टीम जाती है, तो आप हृदय खोल करके, दिल खोल करके दान करने का काम कीजिएगा। आपके पास कुछ नहीं होगा, 400 रुपये मजदूरी एक दिन की पाए हैं तो 300 रुपये एक दिन देने का काम कीजिएगा। गेहूं चावल गेहूं होगा, उसमें से दान करने का काम कीजिएगा। निश्चित रूप से आने वाले कुछ सालों में ये दोनों चीजें तैयार होकर रहेंगी। और अपने गार्जियन परमादरणीय श्रीनाथ विश्वकर्मा जी का फिर एक बार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का इस पूरे बलिया के लोगों के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, प्रणाम।